नमस्कार दोस्तों। मैंने जब फ़ैन मोटर बनाना सीखा तो यूट्यूब पर बहुत सारे सर्च किए कि फ़ैन मोटर का सिलेबस आ जाए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताए और सारा डाउट क्लियर कर दे। लेकिन ऐसा हमें कोई वीडियो या कंटेंट नहीं मिला जिसमें मुझे सारे चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा डाउट क्लियर कर सके। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए फ़ैन और मोटर का फुल कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीटर। सबसे पहले मल्टीमीटर पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्त इलेक्ट्रीशियन का एक तरह से मानिए तो एटम बम कहा जाता है मल्टीमीटर को। कोई भी वर्क हो बिना मल्टीमीटर के संभव नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, अगर आप दुकान पे देखे होंगे या दुकान खोले होंगे तो आपको पता होगा कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम लोग फ़ैन को चेक करते हैं, मोटर को भी चेक करते हैं कि वो सही है या ख़राब है, ओपन है या बॉडी शॉर्ट है, इस चीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलिंग फैन, जिसे हम छत पंखा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेबल फैन। टेबल फैन में जो आप लोग देखा टेबल पे रख के जो हम लोग फैन होता है वो टेबल फैन हो गया, और कुछ नहीं है। टेबल फैन में और भी फैन आ जाए, जैसे हम दीवार में टांगते हैं उसको भी हम टेबल फैन के अंदर ही रखते हैं। स्टैंड फैन जो होता है उसको भी टेबल फैन के अंदर ही रखते हैं। टेबल फैन को फराटा फैन के नाम से भी जाना जाता है, फराटा फैन। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोटर। अब मोटर में देखिए दोस्त, दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल फेज वाले और एक होता है डबल फेज वाले। तो हम सिंगल और डबल दोनों फेज वाले पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है आयरन। क्या है? आयरन। आयरन मतलब वो जो हम कपड़ा को इस्त्री करते हैं वो पढ़ेंगे। मिक्सचर या मिक्सर इसी को कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। जो मसाला वसाला पीसने वाला जो मशीन होता है। ठीक है। उसके बाद ग्राइंडर, जिसे हम किसी लोहे वोहे को काटते हैं। उसके बाद हम हाउस वायरिंग इसमें कवर करेंगे, पूरा हाउस वायरिंग करके दिखाएंगे, बोर्ड का एक एक सर्किट जोड़ के दिखाएंगे आपको। रूम हीटर, रूम हीटर होता है उसको कैसे बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे सही करें। उसके बाद ड्रिल मशीन या कटर मशीन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 12 नंबर में हमने खाली स्थान दे दिया है, उसमें आप बताइए कि कौन सा अगर टॉपिक आपको लग रहा हो कि हाँ ये भी सीखना मुझे ज़रूरी है तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मल्टीमीटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टीमीटर के बारे में। तो हमारे पास एक मल्टीमीटर ये है दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, और इसमें दो वायर लगे होते हैं। इस वायर को हम लोग कहते हैं प्रोब। क्या कहते हैं? प्रोब। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मल्टीमीटर यही है जो इलेक्ट्रीशियन का परमाणु बम होता है। ये मल्टीमीटर कई तरह के होते हैं। ठीक है। एक ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। कौन है? डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है। और जो पहले ज़माने में चलता था एनालॉग डिजिटल मीटर, अब और भी आ गया है क्लैंप मीटर, इससे भी एडवांस होता है वो। लेकिन अगर आपके पास ये है तो इससे भी आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप कहीं खरीदने जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चालू होना चाहिए। आप एक बार चालू और बंद करके चेक कर लें कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो ले, अन्यथा उसको वापस कर दे। ठीक है। इसमें कई सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे एम्बियर है, यहाँ HFE है, यहाँ एक सिंबल बना है फ्रीक्वेंसी का। इसको ध्यान से देखिए दोस्त, इसको हम डायोड बोलते हैं और कंटिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया प्रतिरोध, जो सभी रेंज अलग अलग दिया हुआ है। ये वोल्टेज, तो ये दो वोल्टेज है, एम्पियर है। ये कुछ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बारी बारी से सबको समझाता हूँ। ठीक है। तो पहले हम ये जो पढ़ते हैं मार्केट में, यही आपको उसी से काम करना है। बाकी जो भी आता है उसको छोड़ दीजिए। एनालॉग अब नहीं चलता है, कहीं भी यूज नहीं होता है। ठीक है। पुराने ज़माने में होता था, अभी सबसे ज़्यादा यही चलता है। ठीक है। उसके बाद क्लैंप मीटर है, वो भी चलता है लेकिन सबसे ज़्यादा भी यही चलता है। तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पे एक एरो है आगे की ओर, देख रहे होंगे आप। ठीक है। ये एरो है, पीछे एरो नहीं, इधर ही एरो है। तो ये एरो जहाँ जाएंगे उस पर ये सेट हो जाता है। ठीक है। अभी ये ऑफ के सामने है तो ये बंद है। जैसे मैं इसको इधर करूँगा तो ये वोल्टेज पे आ जाएगा। ठीक है। ये किस पे आ जाएगा? वोल्टेज पर। अब दोस्त वोल्ट ये भी है और ये भी है, तो दोनों को थोड़ा समझते हैं बारीकी से। देखिए,
दोनों का थोड़ा ध्यान से समझिए। एक वोल्टेज ऐसे लिखा हुआ है और एक वोल्टेज ऐसे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल। एक वोल्टेज ऐसे है और एक वोल्टेज ऐसे है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि वोल्ट दो तरह के होते हैं। एक जो लाइन से हमें मिलता है जिसे हम एसी वोल्ट कहते हैं, ठीक है, जो बिजली से हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसी वोल्ट, ठीक है, या एसी वोल्टेज बोलते हैं। एक हमें बैटरी से मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीसी वोल्ट। यानी आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि एसी वोल्ट को हम ऐसे सिंबल के साथ लिखते हैं और डीसी वोल्ट को हम ऐसे सिंबल के साथ रखते हैं। तो जब भी आपको बैटरी का वोल्टेज नापना हो तो आप इस वाले रेंज पे ले जाइएगा, और जब भी आपको बिजली या करंट उरेंट का नापना होगा वोल्टेज तो इस वाले पे ले जाइएगा। अब आप लोग सोचोगे कि किस पे रखेंगे, इसके सामने कि इसके सामने, ये दोनों तो वोल्टेज ही है, या इसके सामने या इसके सामने। तो देखिए दोस्तों, जैसे लिए हम अपने घरों में जो नापते हैं वो 220 या 230-40 वोल्ट होता है, तो 200 से ज़्यादा होता है। तो जब 200 से ज़्यादा होगा तो ये इस पे रेंज जो होगा 200 के आसपास की वैल्यू बता सकता है। तो आप 200 पे नापिएगा, अगर नहीं बता रहा है तो आप इस पे रखिएगा। जनरली आपको इसी पे ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा बताता है। हाँ, अगर कम वोल्टेज वाला है तो आप इस पे रख सकते हैं। बैटरी में भी सेम है, बैटरी भी सब रंग के होता है। टॉर्च वाली बैटरी बहुत छोटा होता है सेल, उससे भी बड़ा वाला होता है, उससे भी बड़ा वाला होता है, उससे भी बड़ा वाला। तो जैसे जैसे आप डीसी वोल्ट बढ़ेगा उस हिसाब से रेंज को सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बैटरी है जिसका 5 वोल्ट है, तो हम इस पे रख के 1000 वोल्ट पे कैसे नापेंगे? तो उसके लिए हमको 5 वोल्ट यानी 20 के आसपास रखेंगे। यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट है दोस्त। मिली मतलब 20 से बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम। जो घड़ी उड़ी में जो बैटरी लगता है वो सब इस पे नापाता है। तो ये सिंपल हो गया, जो रिमोट मोड में लगता है उसके लिए हो गया, ठीक है, या जो दीवार घड़ी है उसके, ये हो गया। जो हाथ में पहनने वाला घड़ी होता है उसमें जो लगता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जनरली ये वाला नापते हैं, और जैसे जैसे भी देखें वोल्टेज ज़्यादा वाला है तो ज़्यादा पे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आप देख रहे होंगे 3 खांचा बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? 3 खांचा ओके, 3 खांचा। इसमें एक आप गौर से देखिएगा तो इस पर लिखा होगा COM, इसको कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। यहाँ पे लिखा होगा V, इसको ओम का साइन बोलते हैं। यहाँ पे मिली है, यहाँ पे एम्पेयर है, ठीक है, इसके सामने। और इसके सामने लिखा हुआ 10A मैक्स, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, इस वाले में हमारे पास ये 2 वायर आपको उसके साथ मिलेगा, ठीक है, एक लाल वाला और एक काला वाला। तो आप काला वाला को पहले उठा लीजिएगा, ठीक है, और सबसे नीचे वाला यानी COM वाला में आपको क्या करना है, इसको लगा देना है। हमेशा कभी भी इसको काला वाला किसमें लगाएंगे? COM वाला में। आप सोचोगे सर कि इसमें लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप जो भी चीज़ पढ़ोगे वो आप सोचोगे कि ये COM वाला माइनस होता है तो इसको हम लोग माइनस मानते हैं, ठीक है तो एक तार ही है, इसको इधर उधर कर देंगे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे आएगा वो माइनस होगा और यहाँ पे आएगा वो दूसरा प्लस होगा। और ये लाल वाला को हम प्लस मानते हैं तो इसको हमेशा दूसरा वाला में यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। एक COM और एक वोल्टेज वाला पर, इसलिए दोनों पर लगता है। COM पर हमेशा माइनस, इस पर हमेशा प्लस लगता है, ठीक है। इसको कहाँ यूज करेंगे हम बताएंगे आगे। आपको 100 में से लगभग 99% केस में आपको यही लगाना है, बस 1% आता है उसके लिए हम अलग से बताएंगे उसको, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई ये क्या दिया हुआ है। वोल्टेज तो आप समझ गए, ये क्या दिया हुआ है? ये है एम्पेयर। क्या हुआ है? एम्पेयर। जैसे हम करंट नापते हैं, एम्पेयर भी 2 तरह से होता है, एक AC एम्पेयर, एक DC एम्पेयर। ये DC होता है, इसको हम बोलते हैं AC एम्पेयर, इसको बोलते हैं DC एम्पेयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है। DC एम्पेयर। AC एम्पेयर हमेशा बिजली वाले में लगता है और DC एम्पेयर हमेशा बैटरी वाले में लगता है, ठीक है। तो जब भी आपको बिजली एम्पेयर नापना हो तो आप आराम से क्या करोगे, इसको एम्पेयर वाले पे सेट कर दोगे और नाप लोगे। तो इसमें लेकिन हमेशा जो दिया हुआ है उसमें हमेशा DC एम्पेयर नाप सकते हैं।
AC एम्पेयर नापने की सुविधा इस मल्टीमीटर में नहीं दिया हुआ, वो क्लैंप मीटर में दिया होता है। ठीक है, इसमें हमेशा हम क्या नाप सकते हैं, DC यानी बैटरी का हम एम्पेयर नाप सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा HFE, इसे हम ट्रांजिस्टर नापते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये इसके बगल वाला में है, इसको हम कहते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी नापते हैं। जब भी आपको नापना होगा फ्रीक्वेंसी तो आप इस पर लगा लोगे, इसके सामने एरो ला लोगे और उसके बाद इस दोनों की सहायता से नाप सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूटी और डायोड। तो कंटिन्यूटी बहुत ही वीवीआई चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, तो उसको आइए हम समझते हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूटी। इसका चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, ये साइन है इसका। कंटिन्यूटी बहुत वीवीआई चीज़ है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए कोई भी बल्ब खराब है या सही, कोई भी फ्यूज, ध्यान से देखिए मैंने बोला बल्ब, फ्यूज, स्विच, वायर, मतलब तार कटा फटा है या क्या है, और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि वो सही है या खराब है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसमें एक डायोड है। डायोड मतलब डायोड जो होता है पीसीबी में लगा होता है, उसको सही है या खराब है चेक करने के लिए इसी पे चेक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ से रेसिस्टेंस दिखाई देगा, यहाँ 200 से स्टार्ट होता है और 2000 के पर ये ख़त्म होता है। ठीक है, ये है प्रतिरोध, जिसका भी सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो आप प्रतिरोध पे यहाँ पे रख ले 200 पर, अगर छोटा सामान है तो कम प्रतिरोध होगा, अगर बड़ा सामान है तो इस पे रखेंगे और नापेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो अगला है सीरीज टेस्ट बोर्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर सीखने को मिला होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।